Assalamualaikum dear student, welcome to SDMES Boys English Medium Primary School, Standard 8, Subject Hindi, and here your Hindi teacher Syed Gulafsha. Boys, in our last lecture we had done तेरी है ज़मी काव्य. आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम उसके शब्दार्थ देखेंगे. So let's start. बख्शिश. बख्शिश का मतलब होता है भेंट, उपहार, क्षमा करना. मालिक, स्वामी, ईश्वर. रहमत, कृपा. आफत, मुश्किल, संकट. आफत का मतलब क्या होता है? मुश्किल, संकट. मेहरबां यानी कृपालु, दयालु. जिस्म यानी शरीर. जान यानी प्राण. तो हमने हमारी ये जो काव्य है वो हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी. आज हमने उसके शब्दार्थ किए. अब हम उसकी एक्सरसाइज देखेंगे यानी हम उसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए. पहला क्वेश्चन, हम दुनिया में खाली जगह की मर्जी से आए हैं. हम दुनिया में किसकी मर्जी से आए हैं? खुदा. हमें खुदा की खाली जगह से शरीर और प्राण मिले हैं. हमें खुदा की किस चीज़ से शरीर और प्राण मिले हैं? हिम्मत, किस्मत, मेहनत और रहमत. यस, करेक्ट आंसर इज रहमत. कवि चाहता है कि खुदा हम सब पर अपनी खाली जगह रखे. क्या रखे? नज़र. चौथा क्वेश्चन, खुदा चाहे तो हर खाली जगह को टाल सकता है. क्या टाल सकता है? हमने लास्ट लाइन में देखा था, खुदा चाहे तो हर खाली जगह को टाल सकता है. आफत. ठीक है, तो ये है उसका आंसर. ये आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं. हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. हमें, खबर, सर, मेहरबां, दुनिया. हमारा पहला कोष्टक है, तू है बड़ा खाली जगह, तू बख्शिश कर. क्या होगा इसका आंसर? तू है बड़ा मेहरबां, तू बख्शिश कर. हम तेरी मर्जी से इस खाली जगह में आए हैं. क्या होगा इसका जवाब? दुनिया. हम तेरी मर्जी से इस दुनिया में आए हैं. हम किस हाल में है? ये खाली जगह रखना. हम किस हाल में है? ये खबर रखना. तू चाहे तो खाली जगह रखे. तू चाहे तो क्या आएगा इसका? हमें रखे. तेरे आगे झुका के खाली जगह हम खड़े हैं. तेरे आगे सर झुकाकर हम खड़े हैं. यह हमारा दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश होता है. यह है हमारा थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए. हमारा पहला क्वेश्चन है, कवि ईश्वर से क्या बख्शने के लिए कहते हैं? उत्तर, कवि ईश्वर से अपने गुनाहों को बख्शने के लिए यानी क्षमा करने के लिए कहते हैं. दूसरा क्वेश्चन, हम दुनिया में किसकी इच्छा से आए हैं? इच्छा यानी मर्जी. किसकी मर्जी से आए हैं? हम दुनिया में ईश्वर की मर्जी से यानी ईश्वर की इच्छा से आए हैं. थर्ड क्वेश्चन, ईश्वर से हमें क्या क्या मिला है? उत्तर, ईश्वर से हमें यह शरीर और ये प्राण मिले हैं. फोर्थ क्वेश्चन, कवि ईश्वर के सामने कैसे खड़े हैं? कवि ईश्वर के सामने अपना सिर झुकाकर खड़े हैं. फिफ्थ क्वेश्चन इज, ईश्वर हर आफत को क्यों टाल सकता है?
ईश्वर हर आफत को टाल सकता है क्योंकि वह सबसे बड़ी ताकत वाला है, यानी सर्वशक्तिमान है। सुपीरियर जिसे कहा जाता है, हम बोलते हैं ना सुपीरियर अल्लाह, यानी सबसे ज़्यादा पावर जिसके पास हो, सुपर पावर। ईश्वर हर आफत को टाल सकता है क्योंकि वह सबसे बड़ी ताकत वाला है, यानी सर्वशक्तिमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो दो वाक्यों में लिखिए। कवि ने मालिक किसे कहा है, क्यों? कवि ने ईश्वर को मालिक कहा है क्योंकि वह धरती और आकाश उसी के हैं, उसी ने यह सारी दुनिया बनाई है, इसलिए जो इंसान सब कुछ बनाता है वही उसका मालिक कहलाता है, इसलिए ईश्वर को मालिक कहा है। आप भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? हम भगवान से यह प्रार्थना करते हैं कि वे लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि, यानी मर्सीफुल अल्लाह, कृपा दृष्टि बनाए रखें। लोग किस हालत में हैं इसकी वह हमेशा खबर लेते रहे। हम यही प्रार्थना करते हैं। आप ईश्वर से प्रार्थना किस समय करते हैं, क्यों? मैं सुबह उठता हूँ तब और रात को सोने के समय ईश्वर की प्रार्थना करता हूँ। यह समय ही मुझे प्रार्थना के लिए अनुकूल लगता है। यहाँ आप लोग अपने हिसाब से आंसर लिख सकते हो। हम लोग 5 टाइम नमाज़ पढ़ते हैं और उसके बाद भी हम काफ़ी टाइम्स में दुआ मांगते हैं, तो आप लोगों को यह आंसर अपने अकॉर्डिंग लिखना है। भिन्न भिन्न धर्म के लोग प्रार्थना करने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं? प्रत्येक धर्म के लोग अपने अपने पूजा स्थानों में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। हिंदू मंदिर में, मुसलमान मस्जिद में, ईसाई चर्च में, सिख गुरुद्वारा में और पारसी अग्यारी में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, आपके मत से सृष्टि में सर्वोपरि कौन है, क्यों? मेरे मत से सृष्टि में ईश्वर ही सर्वोपरि है क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। वह जिसे बचाना चाहे उसे कोई मार नहीं सकता और वह जिसे मारना चाहे उसे कोई बचा नहीं सकता। सेकंड क्वेश्चन, कवि ईश्वर से क्या चाहते हैं? आंसर, कवि चाहते हैं कि ईश्वर लोगों के अपराधों को क्षमा कर दे, वह हमेशा लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि रखे, दुनिया के लोग किस हालात में हैं इसकी वह हमेशा खबर रखे और दुनिया पर आने वाली आफतों को दूर करे। थर्ड क्वेश्चन, तू अपनी नज़र हम पर रखना, ऐसा कवि क्यों कहते हैं? ईश्वर की इच्छा से ही दुनिया में हमारा जन्म हुआ है, उसी की कृपा से हम यह शरीर और ये प्राण मिले हैं। हमारा जीवन उसी के भरोसे है क्योंकि वही हमारा रखवाला है, इसलिए कवि ईश्वर से हम पर अपनी नज़र रखने के लिए कहते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, कवि किसे सबसे ताकत वाला मानते हैं, क्यों? कवि ईश्वर को सबसे ताकत वाला मानते हैं। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वह सब कुछ कर सकता है, वह जिसे चाहे उसे जीवन दे सकता है और जिसका चाहे उसका जीवन ले सकता है। वह हर आफत को दूर करने में समर्थ है, इसलिए कवि ईश्वर को सबसे अधिक ताकत वाला मानते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, कवि खुदा से क्या कहना चाहते हैं? कवि खुदा से कहना चाहते हैं कि वह सर्वशक्तिमान और दयालु है। हम सभी लोग ईश्वर के सामने सिर झुकाकर खड़े हैं। वह सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे और लोगों पर आई हुई विपत्तियों यानी आपत्तियों को दूर करता है। सो यहाँ आज हमारी ये एक्सरसाइज इतनी फिनिश होती है, या आप लोग अपनी नोटबुक में और वर्कबुक जब आप लोग ख़रीद लो तब वर्कबुक में भी लिखनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।